Welcome students to the Affinity Tutorials, Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. Today's class is for class 7 and we are reading chapter number 2. The topic is fraction and decimals. Fractions and decimals. Here fractions and decimals will divide into two parts. Today we'll read this only, fraction. Today we'll read this and next class we'll read decimals. Okay. Now what is fraction? Already class 4 में पढ़ा होगा, 5 में पढ़ा है, अभी 6 में ही पढ़ा. Now you are in class 7. You must be very much acquainted and conversant with the fraction. What is a fraction? Fraction is nothing but किसी भी नंबर को अगर अपन if we write like this 3/4, this we call it a fraction. ठीक है, मैं क्विक डिवीजन आपको बताता हूँ. What is fraction? What is fraction? और क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, and all you should know, है ना. Fraction is basically the part. किसी भी चीज का कितना पार्ट है. When we are writing 3/4 मीन्स कोई एक चीज है उसके 4 पार्ट्स कर दिए और उसके 3 पार्ट इट इज इंडिकेटिंग 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. इट इज समथिंग लाइक दिस. कोई एक ऐसी चीज है इसके 4 पार्ट्स अपन ने कर दी, समथिंग लाइक दिस. ओके, अब 1, 2, 3 and 4 parts. Now 4 part में से it says 3 parts means 1, 2 and 3. So this shaded portion will represent 3/4 of this one. कोई भी चॉकलेट है या मान लीजिए बर्फी है, कुछ भी चीज है, means 3/4. This represents 3/4. This also represents, I will say, 3 divided by 4. डेसिमल से पढ़ा होगा कि वैसे नॉर्मली अपन ने क्लास 2, 3 में पढ़ा होगा, 4 में पढ़ा होगा कि अगर ये डिवाइजर बड़ा है वी कैन नॉट डिवाइड. लेकिन डेसिमल्स में जब अपन ने पढ़ा है देन वी लर्न दैट नो वी कैन डिवाइड. डिवाइजर अगर बड़ा हो इवन देन वी कैन डिवाइड बाय दिस. And this is nothing but it is the same as 3/4. This is also 3 divided by 4 or it is 3 parts out of 4. दोनों का मतलब बेसिकली एक ही है. ओके, दिस इज व्हाट अ फ्रैक्शन. इसमें डिफरेंट पार्ट्स आपने पढ़े होंगे. फ्रैक्शन में जो ऊपर एक नंबर रहता है और नीचे एक नंबर रहता है एंड इट इज दोनों के बीच में डिवाइड लाइन रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन. इसको पढ़ते हैं अपॉन. अपॉन मीन्स होता है ऊपर, मीन्स 3/4. वी रीड दिस एज 3/4 मीन्स 3 इज 4 के ऊपर है. तो इस वाले को ऊपर क्या बोलते हैं, वी से दिस इज न्यूमरेटर. मैं नॉर्मली जैसे ही टर्म बोलूंगा ऊपर वाला नीचे वाला नहीं बोलूंगा. इससे न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. Denominator. Okay, this is what denominator. Whenever I will say exams कभी कोई word problem कुछ आएगा they will say numerator and denominator. You should know what is numerator and what is denominator. Okay, now ये तो different parts of the ये हो गए. अब कई बार ऐसा नंबर आपने लिखा होगा something like this 2 whole 3/4. कैसे पढ़ते हैं, 2 whole 3/4. इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे 2 पार्ट पूरे हैं आपके पास में, समथिंग लाइक दिस. दिस इज 1 होल, दिस इज 2 होल. अपन ने पढ़े ना होल नंबर्स. तो दिस इज 1 होल, दिस इज 2 होल. दिस प्लस एंड प्लस मीन्स दिस इज 1, 2. इट इज बेसिकली नथिंग बट यू कैन राइट डाउन दिस इज ऑल्सो 2 + 3/4. This number we call this as mixed number.
Yeah, sorry, you can write this also like 2 plus 3 upon 4. Also इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? You multiply denominator by this number, whole number. 4 to the 8 means what you write down? 4 multiplied by 2, 8. Then plus 3. This will become numerator and denominator remains the same. इसको जब करेंगे this will be equal to 8 plus 3 11. It will be 11 upon 4. This is ये जो फ्रैक्शन है 11 upon 4. This we say as improper fraction. Improper fraction. जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा ऐसी फ्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब ये जो फ्रैक्शन है ये 3/4 है, मींस न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको क्या बोलेंगे? दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर. तो फ्रैक्शंस कितने टाइप के अपन ने पढ़ ली? पहले अपन ने फ्रैक्शन पढ़ी. फ्रैक्शन इज बेसिकली इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सम 3/4 समथिंग लाइक दिस. अब ये कितने टाइप के फ्रैक्शंस पढ़े हमने? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर. फ्रैक्शंस के जैसा आपने क्लास 5 में पढ़ी है मैंने आपको. क्लास 5 के वीडियो देख लिया, उसमें सब चीज मिलेंगे आपको. मैं सब चीज पढ़ाई कि फिर से आपको एक क्विक रिवाइजन कर दे रहा हूं. इसके बाद हमने क्या पढ़ेंगे? लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन या डिसलाइक फ्रैक्शन. डिसलाइक, अनलाइक एंड लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय लाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस उसको बोलते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो. जैसे 3/4 मैंने 1/4 लिखा या 18/4 लिखा या ये 11/4 है. These are all what? All these are 1/4, 18/4, 11/4. These are all what? Like fractions. कि इन सब के जो डिनोमिनेटर हैं सब क्या है? 4 है, सेम. When denominator is same, न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है. We say it is like fraction. और डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा. If I write down as 1/4, 3/8, 6/7, ऐसे आप कुछ डिनोमिनेटर सब अलग अलग हैं. This number we say this is our unlike fractions. Like fractions and unlike fractions. Okay. Now हमको अब इसका क्या करना है? जिसे जो फ्रैक्शंस की कितने टाइप की होती है, क्या क्या होती है, ये सब आप समझ गए होंगे. तो आई कैन प्रोसीड नाउ द बेसिक ऑपरेशंस इन फ्रैक्शंस. ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ, सबको आप मालूम होना चाहिए अब कैसे क्या करना नहीं करना. और जो कुछ चीज छूटी है जब मैं प्रॉब्लम्स कुछ करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज बेसिकली कैरी. अभी एक एक एग्जांपल करके बताता हूं बेसिक ऑपरेशंस के. फ्रैक्शंस में प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है एंड डिवाइड कैसे करना है. हाउ यू विल डू. एक ही वीडियो के अंदर हम लोग खत्म करेंगे. सब आपको पहले से आता है. आई विल बी जस्ट अ रिवीजन फिर से. ओके. ये सर समझ गए ना व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्शंस. नाउ आई एम इरेजिंग एंड रबिंग इट. नाउ इसके बाद देन आई विल डू सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द इन द फ्रैक्शंस. बेसिक ऑपरेशंस फर्स्ट करते हैं एडिशन. जैसे मैंने आपको 3 फ्रैक्शंस बोली हैं, 3/8 प्लस 7/24 प्लस 1/9. Let's suppose these are the 3 fractions I have told you. You have to add them. How you will do? इसके जो रूल है एडिशन में, फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शंस के देखिए 2 मेथड है. एक जो हम लोग जो नॉर्मली करते हैं, एक वाला मेथड है, एक टेक्स्ट बुक में आपको जैसे दिया है. 2 मेथड करके बताता हूं मैं आपको. पहले हम लोग अपने जो स्टैंडर्ड मेथड जैसे करते हैं वैसे करके बताते हैं कि 8, 24 और 9
इनका आप एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एलसीएम? इसको जिसे अपन इस मेथड से निकालते हैं 8, 24 एंड 9, 2 से निकाला तो 2 is 4, 12 एंड 9, फिर 2 से किया 2, 6, 9, then this becomes 2, 2, 3 and 9, sorry ये 1 होगा, isn't it? Now it becomes 3, 1 का 1 रहेगा 1 and 3 and this becomes here 3, 1, 1, 1. What is LCM? इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, it will become the same. So what is the LCM? 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72. So LCM is 72. I write down here LCM is equal to 72. तो इसको LCM को पहले नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लिख के 72 को अपन ऐसे स्टेट कर लेते हैं। अब जो 3/8 को अपन लेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 8 9 जा 72, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस है प्लस लिखा, 7 है 7 लिखा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 से होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, तो 3 होगा, डिवाइड करेंगे तो वी विल राइट डाउन 3 हियर, प्लस 1 लिखा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 72 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8, 9 8 जा 72, तो यहाँ 8 हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे और इक्वल टू करेंगे। अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व करिए तो क्या आएगा? 72 नीचे हो गया, 9 3 जा 27 प्लस 21 प्लस 8, सबको प्लस कर लीजिए तो कितना आ गया? अभी 9 and 7 66, कैरी ओवर 1, 56 अपॉन 72, फिर से देखिए 7 and 8 8 जा 66, कैरी ओवर 1, 2 जा 4 1 5 56. This is अभी you can write this as answer, but again this is not correct. You have to always write down in the lowest form. Lowest form क्या बोलते हैं? जब दोनों में कॉमन फैक्टर होता है उससे आप डिवाइड करेंगे, जैसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 हो जाएगा, ठीक है? 4 से इसके डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 1 and 8, 4 8 जा 32, 4 से काटेंगे तो ये आ गया ना, दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 4 किया, इसको भी डिवाइडेड बाय 4 किया, फ्रैक्शन तो सेम ही होगी। अब अगेन फिर से यू कैन डिवाइड बाय 2, 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन कम्स आउट? तो आंसर विल बी, यू कैन राइट डाउन एज 7/9 इज द आंसर। इसको वैसे बेसिकली हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम लोग यहीं पे ऐसे काट देते हैं, जैसे 4 से काटो या 8 से कॉमन हो जाता है, या 4 से काटा हमने पहले, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 8, फिर देखिए 14 और 8 2 कॉमन फैक्टर है, 2 7 जा 14, 2 9 जा, मींस 7/9 आंसर। इसको अपन ऐसे नॉर्मली नहीं लिखते हैं, नॉर्मली अपन ऐसे काट करके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 7/9। इसको अपन डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हैं, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर इज 7/9। दिस इज द मेथड बेसिकली आई प्रेफर, और आप लोग बोलूंगा दिस शॉर्टकट मेथड है और इजी है। फिर से बताता हूँ कैसे करना है कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद में 3 को 3 लिखा, इसके साथ में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 72 को इससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर जो आएगा वो नंबर इधर आ जाएगा, ऐसे ही 24 को इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, इधर तो 1 है, 1 का 1 लिखा, 72 को 9 से डिवाइड किया, 8 आ गया, सॉल्व कर। आपके बुक के अंदर जो मेथड दिया है, हाउ इट इज गिवन, इसको लाइक फ्रैक्शंस लिखा है, 3/8 को नीचे इसने लिखा 72, यहाँ पे अगर आना है तो कितना हो जाएगा? मींस 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 3 या 27, इट विल बिकम 27। फिर 7/24 को ही इज कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, दिस इज 72, सबका डिनोमिनेटर 72 लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, 3 7 जा 21 किया इसको, फिर इसको किससे किया? 1/9,
इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई किया 72, तो उधर 8 है, यही तो आएगा ना। देखिए 27, 21 और 8, अब सबको प्लस कर देंगे तो डिनोमिनेटर सबके सेम है। फ्रैक्शन में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 27/72 प्लस 21/72 प्लस 8/72, दिस इज द सेम एज व्हाट इट इज हियर। अब इसके सबको ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 56/72, which is the same as here, or you can write down as 7/9. दोनों केस में आंसर सेम होगा। I prefer to practice, आप अडॉप्ट करिए ऐसे मेथड से, इसको आप ऐसे करिए। अंडरस्टूड? ये भी सेम ही मेथड है, बट आपकी टेक्स्ट बुक्स में सब में ऐसे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड दिया, ये भी दिया होगा, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो बाय दिस मेथड एंड नॉट बाय दिस मेथड। अभी ये तो हो गया एडिशन। नाउ आई कम टू दी सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सेम ही है। अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ये प्लस कर देता हूं या ये माइनस कर देता हूं, एंड आई मेक दिस एज प्लस, हाउ यू विल डू? तो ये जब माइनस करूंगा मैं, तो ये जो इधर प्लस था, आई से साइन इधर सेम चेंज हो जाएगा, बस दिस विल बिकम माइनस, ये प्लस का प्लस रहेगा, तो हियर इट विल बिकम माइनस। So what will the answer become? 27 minus 21 is 6. 6 plus 8 is 14. तो यहाँ कितना आ जाएगा? It will become 14. 14/72. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 जा 14 and 2 36. तो आंसर विल बी, here answer will be 7/36. See, इसमें प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं है, सेम मेथड है। इसमें नीचे भी एलसीएम निकालना है, जैसे प्लस में किया था सेम वैसे ही प्लस में करेंगे। इसके अंदर जो प्लस है वो प्लस करेंगे, माइनस को माइनस करेंगे। समझ में आ गया? दिस इज द सेम मेथड। इसलिए बोला अगर प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं है, इट इज द सेम। दोनों के अंदर एलसीएम लेना, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। तो अपन ने पहले एलसीएम पढ़ा था, दिस इज द यूज वेयर इट कम्स आउट, आपका एलसीएम का काम रहेगा। विदाउट एलसीएम यू कैन नॉट फाइंड द एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। ओके, दिस इज ऑल व्हाट ऑफ द फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ आई टीच यू अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। What is, how you multiply and add addition, division, multiply. Multiplication or multiply the fractions. Say I tell you out one example दे रहा हूँ, 3/8 multiply by 64/81। कैसे करेंगे? सिंपल ही है। और एक बार अगर और आगे करना है तो यू कैन समथिंग लाइक दिस दे रखा, मान लीजिए मैंने 27/144, लेट्स सपोज। कैसे करेंगे? देखिए इसके अंदर क्या है कि जो ऊपर नीचे, इसको इससे अगर कॉमन फैक्टर है दोनों में तो दोनों में कर दीजिए। जैसे इसमें कॉमन फैक्टर है दोनों में, 3 से हो सकता है। अगर कॉमन फैक्टर जैसे इसमें नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर है, अपन दोनों को इसको काट सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में किसी भी न्यूमरेटर से काट सकते हैं, या किसी भी न्यूमरेटर से अपन किसी भी डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। ये दिस इज द फर्स्ट। और इसके अंदर आपको डिवाइड करना है, जिस नंबर के ऊपर से डिवाइड करेंगे सेम नंबर से नीचे को भी डिवाइड करेंगे। समझ गए? तो कैसे करेंगे अपन? देखिए इसको सीधे काट लीजिए। दिस इज, लेट्स सपोज 8 and 64, दोनों के अंदर देखिए कॉमन फैक्टर 8 है। 8 1 जा 8, 8 8 64, इसको काट दीजिए। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। इसको देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से काटेंगे कितना आएगा?
3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब ये 27 27 दोनों कॉमन है, ये कट जाएगी 1 1, एक ही बार काट लीजिए सिंपल। जिस नंबर से नीचे से काटेंगे उसी नंबर से ऊपर से भी काटना पड़ेगा। तो दिस इज 27 ये 27 27 1 जा 27 27 दोनों मान आ गए। अभी 8 and 4 44, देखिए ये भी कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 से काटेंगे 8 1 जा 8 64, 8 8 जा 64। अब आप देखिए न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर इज 1 into 1 into 1 एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 18। इसको कैसे लिखेंगे, ऑल मल्टीप्लाई विल बिकम 1 and 18। दिस इज योर आंसर। क्या रूल है मल्टीप्लिकेशन में कि कॉमन फैक्टर से जिससे इसको काटेंगे इसको भी कॉमन फैक्टर से काट देंगे। अगर ये इससे कटता है तो इसको काट देंगे। अपन पहले इसको भी काट सकते हैं 9 से, 9 9 जा 81, 9 3 जा, फिर 3 से काटेंगे 3 3 जा 3 आ गया, 3 को 3 से काट देंगे, ऐसे भी काट सकते हैं। या पहले इसको काटा मैंने 3 27 आ गया, 27 इधर 27 इधर 27 27 कट जाएगा। अब ये 8 8 जा 64 होता है, 8 1 जा 8 8 8 जा 64 को काट दिया। अब 8 and 144 इज अगेन कॉमन, क्योंकि 8 1 जा 8 64 8 8 64। दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज अपना जो आ गया आंसर। अब इसमें ये स्टेप को अपन ओमिट कर देते, जब प्रैक्टिस में अभी आप लिखिएगा, लेकिन बाद में अपन क्या करेंगे, सबको मालूम 1 1 है तो मल्टीप्लाई 1 1 1 आ जाएगा, और नीचे 1 into 1 18 है तो 18 को 18 लिख देंगे, 1 सब मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, दिस इज ऑल विल बी 18 ओनली। So this is your answer. This is all what basically how you have to multiply. इसमें 3 हो 4 हो 2 हो कितना भी हो, the same rule same method से आप लोग फॉलो। इसके अंदर देखिए कभी भी एलसीएम का कोई मतलब नहीं है, एलसीएम केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है, इसमें एलसीएम मत निकालिएगा कभी। 8 81 144 का एलसीएम निकाल के कुछ करते जाइएगा, सब गलत हो जाएगा, गलत नहीं है। डायरेक्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए उससे डिवाइड करिए, और डी को हाईएस्ट नहीं है क्वेश्चन निकाल लीजिए, लोअर से 2 बार नीचे कम करेंगे तो 2 बार 3 बार स्टेप से होगा, कोई बात नहीं। यू आर गेटिंग योर पॉइंट। So this is how you have to go for multiplication, multiply or multiplication in fraction, multiplication. Okay, now I will go by division. इसके अंदर बहुत अच्छा एक तरीका है, वो क्या रूल है इसके अंदर, बेसिकली जैसे मल्टीप्लाई किया ऐसे डिवीजन भी है, लेकिन थोड़ा सा बदला है इसके अंदर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सेम था, प्लस को प्लस कर दिया, माइनस को माइनस कर दिया, लेकिन डिवीजन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये मिटा दूं, आई एम इरेजिंग इट बेसिकली। लेट सपोज एक पहले 2 नंबर में डिवाइड करके बताएंगे, 3/25 लिखा, डिवाइडेड बाय 27/125, 27/125। तो एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे डिवीजन में है फ्रैक्शन, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग until unless you change the sign. डिवीजन का साइन चेंज होगा ऑलवेज इनटू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का साइन विल बी चेंज टू मल्टीप्लिकेशन, इट विल नॉट चेंज टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इट विल चेंज टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई अपन जैसे करते हैं फिर वैसे ही करना है। तो इसके अंदर जो डिवाइड साइन है, फर्स्ट इज यू चेंज दिस साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, सेम ऐसे करेंगे, 3/25 ऐसे लिखेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे साइन को। नाउ यू कैन डू इट, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए समथिंग यू हैव टू पे। अपन जाते हैं, अगर दुकान में कुछ लेते हैं तो पैसा देना पड़ता है ना, या कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना। जैसे आप जाते हैं किसी के घर में तो पार्टी शार्टी को जाते कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो क्या, क्योंकि बेसिकली इट इज अ सॉर्ट ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग योर शोइंग योर लव। तो ऐसे ही इसके अंदर भी है, अगर डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई किया, इसको फ्रैक्शन को, जिसको ये जो बाद में लिखा हुआ है, इस फ्रैक्शन को इसको कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इट्स रेसिप्रोकल बोलते हैं, लेकिन मेरी भाषा में मैं बोलता हूं बंदर है। ये क्या है, बंदर है। और बंदर क्या करता है, गुलाटी खाता है। तो डिवीजन के अंदर बंदर को गुलाटी खिलाना जरूरी है। तो गुलाटी खिलाना मतलब क्या कि जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। दिस विल बिकम 125 एंड दिस विल बिकम 27।
जब भी अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो डिवाइड के बाद वाला नंबर, ये नंबर फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन गुलाटी खाएगा। गुलाटी खाएगा मतलब क्या, 25 125 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आएगा। अगर टेक्निकल मैथमेटिक भाषा में क्या बोलेंगे, बेसिकली व्हेन वी चेंज द साइन वी रेसिप्रोकेट, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 27 अपॉन 125 या इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, what is reciprocal of 27 upon 125? रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि रेसिप्रोकल उसको बोलते हैं कि जब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर शुड बिकम 1। आंसर 1 कब आएगा, जब इसको अपन 125 अपॉन 27 करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, दिस आंसर इज बिकम 1। तो इसका जब अपन उल्टा रेसिप्रोकल करना है तो 27 नीचे, दिस इज वी कॉल इट रेसिप्रोकल। और हमारी जो भाषा में मैं आपको हमेशा जब भी पढ़ाऊंगा मैं यही बोलूंगा कि बंदर गुलाटी खाएगा, मींस इट इज बेसिकली आई एम राइटिंग अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर रेसिप्रोकल इज 125 127। तो मैंने बोला कि बंदर ने गुलाटी खा दिया। और नाउ जैसे मल्टीप्लाई आ गया, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई। इसके पहले हमने सिखाया था कैसे किया, 3 और 27 का कॉमन फैक्टर किया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अभी ये 5 का कॉमन फैक्टर है, 5 5 जा 25, 5 2 25, फिर से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो इसको क्या, यू कैन राइट डाउन एज दिस और यू कैन राइट डाउन दिस एज 1 into 5 upon 1 into 9, or I can write down as 5 upon 9 is the answer. तो बेसिकली आपने देखा कि दिस इज हाउ यू हैव टू डू द डिवीजन। डिवीजन में आपको बेसिकली ये डिवाइड साइन है, इसको चेंज करना है फर्स्ट इन मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन जब करेगा तो ये बंदर गुलाटी खाएगा तो क्या, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये 125 ऊपर आ गया, 27 जो है नीचे आ गया। इट इज अ रेसिप्रोकल, यू राइट डाउन रेसिप्रोकल ऑफ 27 अपॉन 125, इट इज 124 upon 127। बंदा ने गुलाटी खाया 9। अभी ये जो नंबर आ गया था बेसिकली 3 upon 25 into 124 127 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। मल्टीप्लिकेशन तो अपने सीख ली है कैसे करना, तो इसको काटते चले जाइए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5, तो क्या होगा, 5 1 जा 5 and 9 1 जा 9, 5 upon 9 is the answer. So now we have learned all the 4 operations in the fractions. Okay, I hope you have understood this class. मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। फ्रैक्शन का एक पार्ट है वेयर आई विल सॉल्व 8 क्वेश्चंस, 2 फ्रॉम प्लस, 2 फ्रॉम subtraction, 2 from division and 2 from addition and 2 from a multiple of मतलब mixed रहेगा उसमें, multiply divide सब रहेगा। These 10 questions will solve in the next class. I hope you have understood this my class of fraction, and if you have understood and you have liked it, please do not forget to share, like and subscribe my channel and share this video। जितने लोगों का आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, दे विल लर्न, दे विल गेट एजुकेटेड themselves and take advantage of me। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, you can call me at WhatsApp number 6284722609। That's all for today's class. Thank you, students.